हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं एक्सिस बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में कि एक्सिस बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन के क्या चार्जेस लेता है, कितने ट्रांजैक्शंस हमें महीने में फ्री में मिलते हैं और कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों ये जो चार्जेस होते हैं ये फ़ंड ट्रांसफ़र के होते हैं। जब हम पैसे भेजते हैं किसी को तो उसके चार्जेस होते हैं, उसमें भी हमें फ्री लिमिट मिलती है। महीने में कितनी लिमिट आपको फ्री में मिलती है अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। और बाकी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप जो मर्चेंट पेमेंट्स करते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, उस पर अनलिमिटेड आपको फ्री लिमिट मिलती है। और साथ ही साथ इसी तरीके से जैसे कि बिल पेमेंट्स का हो गया, अगर आप जो है बिल पेमेंट करते हैं यूपीआई से तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं होता, उस पर भी लिमिट जो है बिल्कुल फ्री रहती है। और इसी तरीके से अगर हम जो स्टोर पे पेमेंट करते हैं मर्चेंट पेमेंट वो भी कहलाता है, तो वो भी फ्री रहता है, उस पर भी कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। बाकी के जो आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं अगर किसी पर्सनल अकाउंट पे कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको जो है पैसे भेजने हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को, अपने किसी दोस्त को, तो उसको अगर आप पैसे भेजेंगे तो उस पर एक लिमिट होती है और उस लिमिट के बाद से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। फिर चाहे तो आप एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप से करें या फिर एक्सिस पे से करें, या फिर अगर आप इससे नहीं कर रहे हैं तो किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर किसी पीएसपी ऐप से कर रहे हैं। जैसे कि आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, जैसे कि गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, तो बहुत सारे यूपीआई के ऐप्स हैं, उनसे भी आप करते तो उस पर भी फ्री लिमिट होती है, उसके बाद से चार्जेस लगने लग जाते हैं। या फिर आईएफएससी और अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके यूपीआई से आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर भी चार्जेस लगते हैं, जबकि आपको फ्री लिमिट मिलती है। फ्री लिमिट के बाद से आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप पीर टू पीर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि स्कैन एंड पे का इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर अगर आप पीर टू पीर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कलेक्ट एंड अप्रूव के ज़रिए से, तो उस पर भी लिमिटेशन होती है, उसके बाद से चार्जेस लगने लग जाते हैं। और बाकी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और इसी तरीके से बिल पेमेंट्स या फिर अगर आप मर्चेंट पेमेंट कर रहे हैं स्टोर वगैरह पे तो उस पर भी कोई लिमिटेशन नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो बहरहाल अगर हम इन ट्रांजेक्शन्स को छोड़ के, जिन पे कि कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, उनको छोड़ करके अगर हम जो है ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई से पैसे वगैरह भेजते हैं तो हमें महीने भर में 20 ट्रांजैक्शन फ्री में मिलते हैं। 20 बार हम जो है फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। तो 20 ट्रांजैक्शंस के बाद से जो हमसे चार्जेस लिए जाते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि 1000 रुपये से नीचे अगर अमाउंट या फिर 1000 रुपये तक का अमाउंट है तो हमसे 2.5 रुपये का चार्ज लिया जाता है, उसमें जीएसटी भी जोड़ा जाता है। और अगर 1000 रुपये से ऊपर का अमाउंट होता है तो उस पर हमें 5 रुपये का चार्ज देना होता है, उसमें जीएसटी भी जोड़ा जाता है। तो इस तरह से एक्सिस बैंक हमसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के चार्जेस लेता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी कि एक्सिस बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन के क्या चार्जेस लेता है, कौन से ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं विदाउट लिमिटेशन और कौन से ट्रांजैक्शन लिमिटेशन के साथ रहते हैं और उसके बाद से चार्जेस लगते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।